Hello everyone, my name is Bhumika and I am working as an assistant professor in computer applications और आज हम डिस्कस करेंगे पाइथन में फंक्शंस को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फंक्शंस क्या है। फंक्शन क्या है? हमारे पास एक ब्लॉक ऑफ कोड है, मतलब ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स है जो हम रन कब होगी, मतलब एग्जीक्यूट कब होगी, जब हम उसे कॉल करेंगे फंक्शन को। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम समझते हैं कि हम फंक्शन को क्यों यूज करते हैं। जैसे हमने एफडी करवाई बैंक में, हमने बैंक में एफडी करवाई 1 लाख रुपए की, जिसमें हमें 5% इंटरेस्ट मिल रहा है 1 साल का। तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। और एट द एंड हमें टोटल अमाउंट कितना मिलेगा? जितना हमने प्रिंसिपल अमाउंट डिपॉजिट करवाया था, मतलब 1 लाख रुपए मिलेंगे, प्लस वो जो 5,000 रुपए इंटरेस्ट लगा उस पर हमें वो मिलेंगे। तो हमारी प्रॉब्लम 3 स्टेप्स में डिवाइड होगी। सबसे पहले हमें एंटर करवाना है कि हमने कितने पैसे डिपॉजिट करवाए और कितना उस पे इंटरेस्ट मिल रहा है और कितने टाइम के लिए है वो। और दूसरा स्टेप क्या है हमारे पास कि हमें कैलकुलेट करना है कि उस पे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, तो जिसके लिए हमने फॉर्मूला लगाया। तीसरा स्टेप क्या है कि हमें टोटल अमाउंट कितना मिलेगा, मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट। तो 3 स्टेप्स हो गए। तो हम जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो हमें बार बार क्या करने पड़ेंगे, इन 3 स्टेप्स के लिए हमें बार बार कोड लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम फंक्शंस को यूज करेंगे तो हम यही स्टेप, मतलब एक बार हमने फंक्शन बना दिया, हम इसमें बार बार क्या करेंगे, सिर्फ अमाउंट पास करेंगे और कितना रेट है कितना टाइम ये पास करेंगे और अपने आप वो कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो हम फंक्शंस इसीलिए यूज करते हैं ताकि हमें सेम लाइंस ऑफ कोड बार बार ना लिखना पड़े। कंप्यूटर इंडस्ट्री में क्या होता है कि एक फंक्शन का कोड हो सकता है 2000 2500 लाइन तक भी लेंथी हो, तो हमें वो लाइन ऑफ कोड बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। मतलब एक फंक्शन को हम बार बार रीयूज कर सकते हैं, जिसके लिए हम फंक्शन को यूज करते हैं। ठीक है। दूसरी बात, इसमें जो डेटा पास करते हैं फंक्शन के अंदर, डेटा पास करने का मतलब है कि हमें इनपुट क्या क्या चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना है तो हमें क्या क्या चाहिए, उसका लेंथ चाहिए, ब्रेथ चाहिए। लेंथ इंटू ब्रेथ करने के लिए हमें इन दोनों की वैल्यू चाहिए। तो लेंथ और ब्रेथ को क्या करेंगे, हम फंक्शन में से पास करेंगे। अगर मान लो हमने सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो हमें प्रिंसिपल रेट और टाइम, 3 चीजें चाहिए जो हम इसमें से फंक्शन में से पास करेंगे। तो इन चीजों को, जो इनपुट हम दे रहे हैं फंक्शन को, उसको क्या बोलते हैं, हम पैरामीटर्स बोलते हैं। और जो इसका रिजल्ट निकलेगा वो हम फंक्शन के थ्रू क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। अब इसमें देखते हैं कि हम फंक्शन बनाएंगे कैसे कोडिंग के थ्रू। तो सबसे पहले पाइथन में हमारे पास डेफ कीवर्ड है, मतलब जब भी हमें फंक्शन क्रिएट करना है तो हमें डेफ कीवर्ड का यूज करना है। DEF कीवर्ड हमने लिखा, उसके बाद हम फंक्शन का नाम लिख देंगे, कोई भी हो सकता है फंक्शन का नाम। अब इसके बाद हम फंक्शन के बाद हमेशा ये पैरेंथेसिस का साइन लगेगा, राउंड ब्रेसेस। अब इस फंक्शन में कोई इनपुट नहीं है इसीलिए यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है। उसके बाद एक कॉलन का साइन लगेगा हमेशा फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। कॉलन का साइन लगने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिकली इंडेंटेशन आ जाएगा। इंडेंटेशन क्या होता है हमारे पास कि हमने कितना ब्लैंक स्पेस छोड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 स्पेसेस होते हैं जो हमें ब्लैंक छोड़ने पड़ते हैं ताकि हमें ये पता लगे कि ये जो लाइन है ये हमने माय फंक्शन के लिए लिखी है। तो इस फंक्शन का काम क्या है, प्रिंट हेलो फ्रॉम अ फंक्शन, ये प्रिंट करवा दे हेलो फ्रॉम अ फंक्शन। तो जब हम इसे रन करेंगे, इस कोड को रन करेंगे, तो हमारे पास कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको अभी क्या बताया कि फंक्शन एग्जीक्यूट कब होता है, जब हम फंक्शन को क्या करते हैं, कॉल करते हैं। तो इस स्टेप को क्या बोलते हैं, फंक्शन की डेफिनेशन, कि हमने बताया कि ये फंक्शन क्या काम करेगा। अब हम देखते हैं फंक्शन कॉल कैसे होगा। फंक्शन कॉल करने के लिए सिंपली हमने फंक्शन का नाम लिखना है। फंक्शन का नाम लिखा माय फंक्शन और हमने क्या करा, पैरेंथेसिस लगा दिया, तो इसका आउटपुट जनरेट हो जाएगा हेलो फ्रॉम अ फंक्शन। उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स देखते हैं। आर्ग्यूमेंट्स मतलब हम फंक्शन में से जो वैल्यूज पास करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने माय फंक्शन में से पास किया सीता, राधा एंड श्वेता। तो ये अब कहाँ पर वैल्यू जा रही है, यहाँ पर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है माय फंक्शन, जिसमें से हम क्या आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, फर्स्ट नेम। अब ये फर्स्ट नेम क्या होगा,
हमने प्रिंट करवाया फर्स्ट नेम कि जो भी हम फर्स्ट नेम इसमें से पास करें, जो भी फर्स्ट नेम हम इसमें से पास करें उसके साथ क्या लिखा हुआ आ जाए, कुमारी। ये प्लस ऑपरेटर मैंने आपको बताया था कौन सा ऑपरेटर है, कंकैटिनेशन ऑपरेटर है, जो वेरिएबल और स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए यूज करते हैं, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए यूज करते हैं। तो मतलब इसको क्या बोलते हैं, ज्वाइन करने के लिए कंकैटिनेशन ऑपरेटर। तो हमारे पास हमने जब इसमें से सीता पास किया तो सीता किससे रिप्लेस, एफ नेम किससे रिप्लेस हो गया, सीता से, सीता कुमारी, सीता कुमारी प्रिंट होकर आ गया। उसके बाद हमने राधा लिखा तो राधा कुमारी प्रिंट होकर आ गया। अब श्वेता लिखा तो श्वेता कुमारी लिखकर आ गया। तो हमने क्या लिखा, एक ही बार फंक्शन बनाया है जिसमें हमने क्या कहा कि कोई भी नाम हो उसके साथ कुमारी लिखकर आ जाए, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ, ये आउटपुट आ गया कि हम कितनी बार भी इसमें आर्गुमेंट, कितनी बार भी एक फंक्शन को हम कितनी भी बार कॉल कर सकते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और ये क्या किया है, हमने फंक्शन को डिफाइन किया है। दूसरा इसमें होता है कंसेप्ट फॉर्मल और एक्चुअल आर्गुमेंट का। फॉर्मल और एक्चुअल आर्गुमेंट क्या होता है, ये जो आर्गुमेंट है ये क्या है, फॉर्मल आर्गुमेंट, ठीक है, हम डिफाइन करने के टाइम बताते हैं। तो एफ नेम क्या है, फॉर्मल आर्गुमेंट। और एक्चुअल आर्गुमेंट कौन से पास कर रहे हैं, ये सीता, राधा और श्वेता। मतलब जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो जो आर्गुमेंट्स इसमें से पास होते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्चुअल आर्गुमेंट। और फॉर्मल आर्गुमेंट किसको बोलते हैं, जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं तब हम यूज करते हैं, ठीक है। दूसरी एक बात, पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स में क्या डिफरेंस है। पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट्स वैसे सेम है, लेकिन हम क्या करते हैं जब फंक्शन को डिफाइन करते हैं और जो पैरेंथेसिस के अंदर से वेरिएबल पास हो रहे हैं उसको हम पैरामीटर बोलते हैं, और जो फंक्शन कॉल हो रहा है उसको क्या बोलते हैं हम, आर्ग्यूमेंट। मतलब जो फंक्शन हमने बनाया, फंक्शन को डिफाइन किया है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, पैरामीटर। और ये जो फंक्शन को कॉल किया है तो हम जो इसमें एक्चुअल आर्ग्यूमेंट पास करें इसको क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स में मतलब आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि हमारे पास हमने एक फंक्शन डिफाइन किया जिसमें से 2 आर्ग्यूमेंट पास हो रहे हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो भी नीचे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ही पास होना चाहिए। मतलब अगर 2 आर्ग्यूमेंट पास किए हैं तो नीचे भी 2 आर्ग्यूमेंट पास होने चाहिए, ठीक है। ऐसा अगर मान लो हम इसमें सिर्फ राधा लिखें और लास्ट नेम को वैल्यू ही ना दे तो उसमें क्या जनरेट हो जाएगा, एरर जनरेट हो जाएगा। अब हम इस फंक्शन में देखते हैं ये फंक्शन क्या कर रहा है। हमने लिखा डिफाइन माय फंक्शन, इसमें से 2 वैल्यू पास हो रही है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ठीक है। 2 पैरामीटर्स को हम किससे सेपरेट करते हैं, कॉमा से, और उसके लास्ट में हमेशा कॉलन का साइन आएगा। कॉलन के बाद हमने यहाँ पर 4 स्पेसेस छोड़ने हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जब आप कॉलन का साइन दोगे तो जहां भी आप कोड रन कर रहे हो बाय डिफॉल्ट ये स्पेस आ जाता है, ठीक है। तो आपने इसको डिलीट नहीं करना है, ध्यान से। तो हमने प्रिंट क्या किया, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम एक वेरिएबल है और दूसरा लास्ट नेम एक वेरिएबल है। अब इसमें प्लस ऑपरेटर क्यों लगा, क्योंकि इसमें बीच में हमें स्पेस देना था, तो हमने ब्लैंक स्ट्रिंग छोड़ दी और एक वेरिएबल और एक स्ट्रिंग को आपस में जोड़ने के लिए प्लस ऑपरेटर लगता है। फिर ये भी स्ट्रिंग थी और ये भी वेरिएबल था, तो इसे भी जोड़ने के लिए आपस में प्लस ऑपरेटर लगता है, इसलिए हमने यहाँ पर प्लस लगाया। तो जब हम इसे रन करेंगे, राधा कुमारी पास करेंगे तो राधा कुमारी प्रिंट होकर आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद होता है हमारे पास आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट्स। आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट्स कब यूज करते हैं, जब हमें नहीं पता होता कि कितने आर्ग्यूमेंट हैं जो हमने फंक्शन में से पास करने हैं। तो ये क्या करता है, एक टपल को रिसीव करता है। टपल मैंने आपको कल बताया था जो हमारे पास किसमें होती है, राउंड ब्रेसेस में होती है। तो हमने क्या करा, डिफाइन माय फंक्शन। तो हम आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट्स में हमने किड्स पास करे हैं, ठीक है, कि किड्स है हमारे पास, लेकिन हमें ये नहीं पता कि एक पर्सन के कितने किड्स हो सकते हैं। तो हमने उसमें क्या करा, एक एस्ट्रिक साइन लगा दिया। तो जब हमें नहीं पता होगा कि हम कितने आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं तो हमें उसमें क्या लगाना पड़ता है, एक एस्ट्रिक साइन लगाना पड़ता है, ठीक है। तो उसके बाद जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो इसमें मान लो हमने 3 आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। हमारे पास 3 चिल्ड्रन है, कितने, ऋतु, मोटू और छोटू, 3 चिल्ड्रन है। तो फिर हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर इसीलिए स्टार लगाया क्योंकि हमें नहीं पता था यहाँ पर चिल्ड्रन किसी के कितने हो सकते हैं।
उसके बाद क्या है, हमने अब ये देखते हैं कि फंक्शन का काम क्या है, फंक्शन कैसे काम कर रहा है। तो हमने क्या किया, डिफाइन माय फंक्शन, इसमें से किड्स की वैल्यू पास हो रही है, मतलब इनपुट किड्स आ रहा है, हमने प्रिंट करना है इसमें से यंगेस्ट चाइल्ड कौन सा है। तो यंगेस्ट चाइल्ड कौन सा है, मान लो रितु सबसे बड़ी है घर में, उससे छोटा मोटू है और सबसे छोटा छोटू है। तो ये 0 पोजीशन पे है, ये 1 पोजीशन पे है, ये 2 पोजीशन पे है। हमने वो की थी टपल, मैंने आपको बताया इसमें टपल पास होती है। तो 0 इंडेक्स पे क्या है रितु, 1 इंडेक्स पे मोटू और 2 इंडेक्स पे छोटू। तो सबसे छोटा कौन सा, छोटू। तो इसलिए हमने क्या प्रिंट करवाया कि किड्स की जो सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू है वो प्रिंट हो जाए, और उसके साथ क्या लिखा है, द यंगेस्ट चाइल्ड इज। तो लिखा रहा है द यंगेस्ट चाइल्ड इज, ये मैसेज हो गया। तो इसे हमने डबल कोट्स में बंद किया है। फिर स्ट्रिंग और वेरिएबल को ऐड करने के लिए बीच में प्लस साइन आता है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, किड्स की सेकंड पोजीशन वाला वेरिएबल प्रिंट हो जाए। तो हमारे पास क्या आ गया, द यंगेस्ट चाइल्ड इज छोटू। नेक्स्ट देखते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स में क्या होता है हमारे पास, हम जो यहाँ पर वैल्यू पास कर रहे थे, मतलब हमने जैसे यहाँ पर 3 वैल्यू पास करी थी, पहले क्या पास किया था इसमें, रितु, मोटू और छोटू, ऐसी वैल्यू पास करी थी। तो हमारे पास क्या था इसमें, हम ऐसे भी दे सकते हैं कि हमने यहाँ पर ऊपर वैल्यू पास करी है, चाइल्ड 3 होगा पहला, दूसरा चाइल्ड 2 होगा, तीसरा चाइल्ड 1 होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है कि जो चाइल्ड 1 है उसका नाम क्या है हमारे पास, एमिल। जो चाइल्ड 2 है उसका नाम क्या है, टोबायस। और चाइल्ड 3 है उसका नाम क्या है, लाइनस, ठीक है। तो हमारे पास हम ऐसे भी वैल्यू दे सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। ये हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हम इसे आगे पीछे, हम पहले ये भी लिख सकते थे चाइल्ड 2 इक्वल टू समथिंग, इसके बाद लिख सकते हैं चाइल्ड 1 इक्वल टू समथिंग। मतलब क्या है, देखो चाइल्ड 3 फर्स्ट नंबर पे है लेकिन हमने लास्ट नंबर पे लिखा, चाइल्ड 2 सेकंड नंबर पे हमने सेकंड नंबर पे लिखा, चाइल्ड 1 क्या है, लास्ट नंबर पे लेकिन हमने फर्स्ट नंबर पे लिख दिया। तो जब हम क्या करते हैं, की और उसकी वैल्यू, इसे बोलते हैं की और ये बोलते हैं वैल्यू। जब भी हम की वैल्यू पेयर यहाँ से पास करेंगे एज एन एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, तो हम उसे किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो ये हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है, तो हम इसे ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद हमने वही प्रिंट करवाया, द यंगेस्ट चाइल्ड इज। तो यहाँ पर मैंने रन किया होगा छोटू, क्योंकि पिछले कोड में क्या था हमारे पास, रितु, मोटू और छोटू, तो हमारे पास वो आउटपुट आ गया। उसके बाद क्या है हमारे पास, डिफॉल्ट पैरामीटर, कि हम यहाँ पर मान लो, हम यहाँ पर क्या करें, हम इक्वल टू नॉर्मल लिखे ही ना, हमने एक फंक्शन बनाया, डिफाइन माय फंक्शन, और सिर्फ पास किया कंट्री। तो हमारा पास सिर्फ कंट्री पास किया, तो हम इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं, हमें कुछ ना कुछ वैल्यू इसमें देनी ही पड़ेगी जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे। लेकिन हम यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हैं कि डिफॉल्ट वैल्यू, अगर हम कोई वैल्यू पास नहीं कर रहे हैं तो हमारे पास क्या लिखा जाए, नॉर्वे लिखा जाए। तो हमने क्या लिखा, प्रिंट करवाया आई एम फ्रॉम कंट्री। कंट्री जो भी हम यहाँ पर पास करेंगे, तो पहले हमने स्वीडन पास किया तो लिखा गया आई एम फ्रॉम स्वीडन, दूसरे में पास किया आई एम फ्रॉम इंडिया। अब यहाँ पर कुछ भी पास नहीं किया तो आई एम फ्रॉम, डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा नॉर्वे। उसके बाद क्या, आई एम फ्रॉम ब्राजील, ठीक है। तो हम इसमें डिफॉल्ट पैरामीटर भी पास कर सकते हैं, ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब इसके बाद क्या होता है कि हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें ये नहीं पता कि की वैल्यू पेयर्स हम कितने पास कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे की वैल्यू पेयर अगर हमें नहीं पता, जैसे यहाँ पर तो हमने एक ही कंट्री एक था, तो यहाँ पर हम क्या एक ही आर्ग्यूमेंट पास करवा सकते थे। लेकिन अगर हम इसमें गलती से 2 आर्ग्यूमेंट पास करवा देंगे तो एरर शो करेगा। बट हमें फॉर एग्जाम्पल पता ही नहीं है, जैसे हम किड है और एक बच्चे के क्या है, एक फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम राहुल है और लास्ट नेम कुमार है। तो हमने कितने किड्स है लेकिन हमें वो नहीं पता है, ठीक है। और कितने आर्ग्यूमेंट्स है कि हो सकता है किसी कोई सिर्फ राहुल ही लिखता हो, कुमार ना लिखता हो सकता है कोई जैसे राम लाल शर्मा, तो कोई राम भी लिखता हो, मिडल नेम भी लिखता हो, लास्ट नेम भी लिखता हो, ये भी हो सकता है ना। तो हम अगर हमें नहीं पता कि की वैल्यू पेयर कितने एंटर हो रहे हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं आर्बिट्रेरी कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट्स के लिए
डबल एस्टेरिक साइन कि हमने किड में डबल स्टार लगा देनी है, ठीक है। और हमने उसके बाद क्या करना है, प्रिंट हिज लास्ट नेम, हम सिर्फ लास्ट नेम को प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो लास्ट नेम के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, एल नेम इज, हमने क्या लिखा, इस किड का लास्ट नेम। हम यहाँ पर साथ में ये भी लिख सकते हैं किड का फर्स्ट नेम, एफ नेम भी लिख सकते थे, ठीक है। तो जो भी आप यहाँ पर लिखोगे वो प्रिंट हो जाएगा। तो हमने लास्ट नेम लिखा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हिज लास्ट नेम इज, लास्ट नेम क्या है, कुमार, तो आ गया हमारे पास आउटपुट हिज लास्ट नेम इज कुमार। उसके बाद क्या है, अभी तक क्या करा हमने, इसमें क्या पास करा, हमेशा कोई ना कोई वेरिएबल पास करा, 2 वेरिएबल पास करे, 3 वेरिएबल पास करे, की वैल्यू पेयर पास करे। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें से लिस्ट भी पास कर सकते हैं। जैसे हमने पहले लिस्ट बनाई थी, एक फ्रूट्स नाम की लिस्ट बनाई, तो मैंने आपको बताया था लिस्ट में क्या लगता है, हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट यूज होती है। तो उसमें क्या, हम एप्पल, बनाना और चेरी, 3 वैल्यूज हैं जो हमने पास करी, ठीक है। 3 वैल्यू है इस लिस्ट में। अब हमने क्या करा, तो हमने फ्रूट्स हैं इसमें, ठीक है। और उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया, माय फंक्शन फूड। फूड मतलब कोई भी वेरिएबल हमने रख दिया, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, कुछ भी यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। उसके बाद क्या लिखा, क्योंकि डिफाइन कर रहे हैं हम फंक्शन को, ये क्या है हमारे पास, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, कि मतलब फॉर्मली इसका नाम ये है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है फूड इसकी, ठीक है। ये फूड की कोई अपनी वैल्यू नहीं है। तो अब हमने क्या किया, फॉर एक्स इन फूड, हम लिस्ट को ऐसे ही लूप करते हैं जैसे हमने लिस्ट वाले लेक्चर में देखा था कि एक्स कोई वेरिएबल है जो किससे बिलोंग करता है, हमारा फूड से बिलोंग करता है। मतलब फूड में जो भी वैल्यू होगी वो एक्स में आ जाएगी, फिर हम उसे एक्स को प्रिंट करेंगे। अब देखते हैं, अब हमने कॉल किया इस फंक्शन को, तो फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, फंक्शन का नेम माय फंक्शन, और इसमें हमने क्या पास कर दिया, ये जो हमने लिस्ट बनाई थी हमने फ्रूट्स पास कर दिए। तो फ्रूट ये क्या, फ्रूट्स हमारे पास एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। तो अब फूड किससे रिप्लेस हो जाएगा, एप्पल, बनाना और चेरी से। तो इसमें क्या है, फंक्शन के थ्रू ये प्रिंट करवाना, तो हमारे पास प्रिंट हो जाएगा एप्पल, बनाना और चेरी, एप्पल, बनाना और चेरी। अब है रिटर्न वैल्यूज। अभी तक हमने क्या किया, कुछ भी प्रिंट करवा दिया, बट प्रिंट करवाने के अलावा मान लो कोई फॉर्मूला लगा हुआ है तो हम डायरेक्टली रिटर्न भी कर सकते हैं वैल्यू। जैसे हमने एक फंक्शन बनाया माय फंक्शन, इसमें कोई वेरिएबल है एक्स, ठीक है, एक्स कोई वैल्यू हम जो इसमें से पास करेंगे, जैसे हमने क्या पास किया 3, 5, 9, ये वैल्यू पास करी तो एक्स की वैल्यू है। उसके बाद इस फंक्शन का काम क्या है, रिटर्न कर दे 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स, मतलब एक्स में जो भी होगा उसमें आंसर आ जाएगा 5 से मल्टीप्लाई होकर। तो हमने प्रिंट करा माय फंक्शन 3, तो 3 का मतलब क्या, 3 इंटू 5 हो जाएगा तो 15 प्रिंट हो गया। फिर 5 इंटू 5 प्रिंट हो जाएगा तो 25 हो गया। फिर 9 हमने पास किया तो 9 इंटू 5 कितना आ गया हमारे पास, 45। और कितनी भी बार हम इस फंक्शन को अलग अलग नंबर के साथ यूज कर सकते हैं। तो देखो हमें सेम लाइन ऑफ कोड बार बार नहीं लिखना पड़ा, हमने सिर्फ क्या पास करा, 3, 5 और 9। इसके बाद होता है पास स्टेटमेंट। पास स्टेटमेंट क्यों यूज करते हैं, जब भी हमने लिख दिया डिफाइन माय फंक्शन और हमने कॉलन का साइन दे दिया, उसके बाद हम उसके आगे हमें कुछ ना कुछ लिखना ही पड़ेगा, या तो कुछ ना कुछ प्रिंट करना पड़ेगा या कुछ ना कुछ रिटर्न करवाना पड़ेगा। लेकिन मान लो एक ऐसा फंक्शन है जो कुछ नहीं करता है, कि अगर कोई बच्चा क्लास में लेट आता है तो उसे उसकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, बस हाँ वो आ गया, उसने लेक्चर अटेंड कर ली। तो हम इस केस में क्या करेंगे, हम पास की वर्ड यूज करेंगे। मतलब ये आपका एरर शो नहीं करेगा, लेकिन अगर आप कॉलन के बाद कुछ भी नहीं लिखोगे तो वो एरर शो करेगा। तो पास क्या करता है, अगर आपने फंक्शन की कोई बॉडी नहीं देनी हो, कोई एक्शन ना परफॉर्म करवाना हो, तो आप उसमें पास लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है रिकर्जन। रिकर्जन क्या होता है, मतलब एक फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा हो या बार बार किसी दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा हो तो उसको क्या बोलते हैं, हम रिकर्जन बोलते हैं, ठीक है। मीन्स अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ, मतलब एक फंक्शन जो अपने आप को बार बार कॉल कर रहा हो। तो ये किसने यूज करता है, ताकि हमें लूप की जरूरत ना पड़े, वो अपने आप को बार बार कॉल करता रहे, जब तक कोई पर्टिकुलर वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो जाती तब तक क्या होगा,
वो अपने आप को कॉल करता रहेगा। लेकिन इसमें से बहुत जरूरी है कि उसमें जो टर्मिनेशन कंडीशन है, जो फंक्शन है कभी ना कभी टर्मिनेट होता हो, कि अगर वो ऐसा है फंक्शन जो कभी टर्मिनेट ही, कभी उसमें एंड कंडीशन ही नहीं आ रही है, तो रिकर्जन बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल में हमने ट्राई रिकर्जन नाम का एक फंक्शन बनाया। ये फंक्शन क्या कर रहा है, बार बार अपने आप को कॉल कर रहा है, ठीक है। इसमें एक के वेरिएबल पास किया है जो हर बार क्या होता है, माइनस होता चला जाता है। लेकिन रिकर्जन इसमें एंड हो रहा है कि अगर वैल्यू 0 से बड़ी नहीं है, मान लो किसी चीज की वैल्यू 5 है, तो 5 से 1 माइनस होगी 4 होगी, फिर 4 से 1 3 होगी, फिर 2 होगी, 1 होगी, फिर 0 होगी। अब रिकर्जन में कंडीशन दे दी कि अगर वैल्यू 0 से बड़ी नहीं है तो वो बंद हो जाए, ठीक है। तो उसका एक एग्जांपल है, तो हम देखते हैं वो क्या एग्जांपल है। हमने एक फंक्शन बनाया ट्राई रिकर्जन, जिसमें से के वेरिएबल पास कर रहे हैं। हमने कंडीशन दे दी अगर के की वैल्यू बड़ी है 0 से तो ही वो रन होगा। तो इसके बाद भी हमारे पास कॉलन का साइन लगेगा, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, के प्लस ट्राई रिकर्जन के माइनस 1। मतलब के की वैल्यू हमारे पास स्टार्टिंग में कितनी है, जैसे यहाँ पर के की वैल्यू पास करी है, ट्राई रिकर्जन है फंक्शन का नाम, तो कॉल किया 6 पास करी है, तो हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा 6 और ट्राई रिकर्जन 6 माइनस 1, मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 6 प्लस ट्राई रिकर्जन ऑफ 5। फिर ट्राई रिकर्जन ऑफ 5 कॉल होगा दोबारा से, 5 आ गई यहाँ पर वैल्यू। अब वो देखेगा क्या 5 0 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 प्लस ट्राई रिकर्जन ऑफ कितना 4 माइनस हो गया। ऐसे करके चलता रहेगा जब तक के की वैल्यू 0 से बड़ी है। और अगर के की वैल्यू 0 से एल्स मतलब के की वैल्यू 0 हो जाती है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 0, तो वो रिजल्ट को रिटर्न कर रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले इसका रिजल्ट आया हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास रिजल्ट आया 1 के लिए कि 1 था, फिर उसके बाद 1 के बाद ऐड होती गई वैल्यू। तो हमने जब रिजल्ट प्रिंट करा तो बार बार हमारे पास ऐड होकर क्या क्या वैल्यू आती गई, तो ये वो वैल्यूज है, ठीक है। जैसे हमारे पास 1 प्लस लास्ट में पहुंचेगा ना, यहाँ पर 1 हो जाएगी जब वैल्यू 1 प्लस ट्राई रिकर्जन ऑफ 0, ट्राई रिकर्जन ऑफ 0 कितना है 0, तो 1 आ गया। फिर उसके बाद दूसरा रिजल्ट क्या आया हमारे पास 2 प्लस ट्राई रिकर्जन ऑफ 1, ट्राई रिकर्जन ऑफ 1 कितना है 1, तो 2 प्लस 1 कितना आ गया हमारे पास 3। फिर यहाँ पर वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 3 वैल्यू होगी, 3 प्लस ट्राई रिकर्जन ऑफ 2, 2 कितना आया था हमारे पास 3, तो हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 प्लस 3 इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर 6। अब आ गया हमारे पास ट्राई रिकर्जन ऑफ 4, तो यहाँ पर 4 होगा तो 4 माइनस 1 3, तो मतलब ट्राई रिकर्जन ऑफ 3 नंबर पे क्या आया हमारे पास 6, मतलब आ गया हमारे पास 4 प्लस 6 कितना आ गया हमारे पास 10। अगला क्या आया 5, तो 5 प्लस ट्राई रिकर्जन ऑफ 4 नंबर पे क्या आया था 1 2 3 4, तो हमारे पास 5 प्लस 10 कितना हो गया 15। फिर ट्राई रिकर्जन ऑफ 6 आया, 6 प्लस ट्राई रिकर्जन ऑफ 5, तो 6 प्लस 15 कितना हो गया 21। तो रिकर्जन क्या हो रहा है, यही फंक्शन है जो अपने आप को कॉल कर रहा है जब तक, ये इसकी टर्मिनेशन कंडीशन है, जब तक के की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो जब तक ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होगी ये वैल्यू को प्रिंट करवाता रहेगा। तो ये देखो यहाँ भी ट्राई रिकर्जन नाम है, ये भी ट्राई रिकर्जन है नाम, ठीक है। तो ये फंक्शन बार बार अपने आप को कॉल करे जा रहा है जब तक एक पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती, उस चीज को क्या बोलते हैं हम, रिकर्जन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आप और वीडियो देखना चाहते हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हो और शेयर कर सकते हो, अपने साथ अपने फ्रेंड्स की हेल्प भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।